Praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। हम हर एक नेमत के लिए खुदाबंद का शुक्र करते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं और प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। बहुत सारे लोग इस समय को नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं उस नाम के लिए जिस नाम के आगे हर घुटना टिकता है। हम खुदा का हर बात के लिए शुक्र करते हैं कि उन्होंने हमें आज तक संभाला और उसके नाम की स्तुति आराधना हमेशा होती रहे। So I would like to greet you all in the name of Jesus Christ. May the favor of the Lord be upon you with you always. परमेश्वर का जो बड़ा हाथ है आप सबके साथ बना रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक साधारण परमेश्वर की प्रस्तुति नहीं करते, हम एक बहुत बड़े परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम बहुत अद्भुत परमेश्वर की आराधना करते हैं क्योंकि वो अपने वादों का सच्चा जीवते परमेश्वर है। सो अगर आपको लगता है कि मेरी वॉइस ऑडिबल है, मेरा सब कुछ क्लियर है, then you can give me a clearance message, then I can start with the meeting for today. और आज कुछ कारणों के वजह से मैं लाइव नहीं सुबह आ पाई, but just afternoon was the time to get live. और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें सबको संभाल के रखा। आज का जो अध्ययन है वो यशाया की पुस्तक उसकी 6 बाब से हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछली बार हमने यशाया उसकी 1 बाब से सीखा और आज हम उसकी 6 बाब मतलब आइज़ाया चैप्टर 6 हम उसमें से देखने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु जो है वादों का बहुत अद्भुत परमेश्वर, अपने वादों का सच्चा परमेश्वर है। सो हमने पिछले समय में सीखा था कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उन्होंने कैसे यशाया को एक बुलाहट दी, आइज़ाया को एक बुलाहट दी कि परमेश्वर ने अपने मकसद को अपने दास से पूरा करवाना था। और आज हम उसी का कुछ आगे हिस्सा देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने आखिर यशाया नबी को क्यों चुना, किस मकसद के लिए चुना और क्या ऐसी चीजें हैं जो हम इस अध्याय में देखते हैं जो अक्सर बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं, कॉमनली स्टडी करते हैं, बट कुछ गहरी बातें, कुछ अद्भुत बातें सीखने का यह समय है। सो आइए हम अपनी आंखों को सब जन बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे, अपने आप को जीविते परमेश्वर के हाथों में सौंपते। आइए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और शुक्र करते मेरे प्रभु जी आज इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया मेरे परमेश्वर। सच में आपका नाम बड़ा जोरावर नाम है, आपका नाम बड़ा अद्भुत नाम है, आपका नाम बख्तावर नाम है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने हमें संभाला, माँ की गर्भ से अब तक हमें चलाने वाले खुदावंद आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। आज की जो बातें, आज का कलाम प्रभु जी बहुत से लोगों के जीवनों को बदलने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते प्रभु हर एक चीज पे परमेश्वर आपका हाथ हो प्रभु जी, शुरू से अंत तक प्रभु बातें रखने के लिए प्रभु हिम्मत और हियाव दे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप अपने वचन को भेजते हैं और आने वाली तबाही से बचाते हैं परमेश्वर। हर एक सहूलतों के लिए आपका धन्यवाद देते पिता, हर एक बात के लिए पिता आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आपको स्तुति और महिमा देते प्रभु जी कि आपने हमें संभाला, अब तक हमें चलाया मेरे परमेश्वर। खुदावन आज की जो बातें प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा करने का एक कारण बने परमेश्वर, आपके नाम को महिमा आराधना देने का कारण बन सके प्रभु। आज का कलाम बहुत से लोगों को हिम्मत दे परमेश्वर, आज का कलाम बहुत से लोगों को ज्ञान और समझ दे प्रभु जी, ताकि वो बातें, वो गहरी बातें जो स्वर्ग की रहस्य की बात है परमेश्वर, आप बहुत कम लोगों को इस बात को प्रकट करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जितने चेले आपको सुनते, जितने यीशु के कहलाने वाले खरे शिक्षक परमेश्वर, ईमानदार लोग जो आपको सुनते खुदावन, इन पर रहम कर परमेश्वर। प्रभु आने वाले समय में और चेलों को तैयार कर, हम ऐसी दुआ करते प्रभु जी। आपको महिमा आदर देते, हर तरह की टेक्निकल इश्यूज को प्रभु यीशु के नाम से हम कैंसिल करते प्रभु जी। आपकी दया हो, आपकी कृपा हो प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु, सारा इज्जत जलाल महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। आइए अपने आप को तैयार करें, अपनी बाइबल्स को, अपनी नोटबुक्स को हम तैयार करें और परमेश्वर के नाम को जलाल देंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करते हैं। उसके वचनों से सीखने का समय है।
उसकी बातों से सीखने का समय है। सो आज हम देखेंगे आइज़ाया चैप्टर 6, यशाया उसकी 6 बाब, और उसमें जो परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहता है, हम उन बातों पर थोड़ा गौर करेंगे। क्योंकि इस क्षेत्र में हम जानते हैं कि आप जब इसके चैप्टर को पढ़ते हैं, वहां लिखा है सेवा के लिए यशाया की बुलाहट। हमने पिछले समय में सुना कि इजरायली लोग जो परमेश्वर का निज भाग, निज प्रजा थी, वो भी अपने परमेश्वर को पहचानने में चूक कर गए। वो भी अपने परमेश्वर को पहचान नहीं पाए। कहता कि गधे को भी अपने स्वामी का पता है, कहता मेरे अपने लोग नहीं मुझे जानते। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का हृदय कैसा खेदित हुआ। पिछले समय हमने जब पढ़ा तो हमने समझा कि परमेश्वर का जो हृदय है वो कितना खेदित होता है जब कोई उसे जानता नहीं, या जानने के बाद भी वो एक अनजान व्यक्ति बनता है, या एक अनजान इंसान बनकर वो जब आगे चलता है तब भी परमेश्वर खेदित होता है। पर परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है जो उसके साथ चले, जो उसकी मर्जी में चले, जो उसकी रजा में रहे, और जो हमेशा एक तड़प को रखे, एक हिम्मत को रखे, एक जुनून को रखे कि मुझे परमेश्वर को जानना है, मुझे खुदा को जानना है, और खुदा को जानने के लिए कोई भी मुमकिन कोशिश करनी हो, वो उसके अंदर एक तड़प होनी चाहिए। पर यहाँ पर आज हम देखेंगे, एक एक अध्याय को देखेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, और हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने यशाया के जीवन में क्या कार्य किया, परमेश्वर ने कौन से ऐसे फरिश्ते रखे, कौन सी चीज का बखान किया गया है, और परमेश्वर की वार्निंग तब भी चल रही थी, अब भी चल रही है, और जब तक यीशु ना आ जाए तब तक ये वार्निंग्स चलती रहेंगी। आइए देखेंगे फर्स्ट 6 वर्स 1। यहाँ लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। यहाँ पर एक राजा का नाम दिया गया है, उसका नाम है उजिया राजा। और यशाया की बुलाहट 742 BCE में परमेश्वर ने यशाया को बुलाया, और उस समय में कहा जाता था कि एक बहुत विद्वान और बुद्धिमान राजा के शासन का अंत हुआ, जिसका नाम था उजिया। और परमेश्वर जब उसके समय में देख सकते हैं कि उसने आखिर ऐसा क्या किया कि 36 साल की उम्र में उजिया राजा की मौत हो जाती है। उसका एक कारण था कि उसने अपने परमेश्वर की नजर में हर काम ठीक तो किया, उसने सब कुछ किया, लेकिन उसने जो परमेश्वर के विरुद्ध की ऊंची जगहों को दूर नहीं किया, और जिसके कारण उसका मन जो था बहुत घमंड से भी भरता गया, क्योंकि उसने बहुत विजय को लिया, बहुत शासन किया, बहुत जगहों पे उसने विक्ट्री को लिया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसके आखिरी सांस तक उसे कोढ़ की बीमारी लगा दी, और 36 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाती है। और यशाया उस समय में भी था। यशाया 4 राजाओं के शासन के टाइम पर था। एक था उजिया, एक था योतान, एक था आपका हिजकिया राजा, और एक का नाम था आहाज। ये 4 राजाओं के युग में यशाया रहा। अगर आपके पास नोटबुक्स है, अपनी बाइबल्स हैं, आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हिडन फैक्ट्स होते हैं जो हर एक को पता भी नहीं होता। उजिया राजा एक बहुत ही ज्यादा शासक राजा था, और उसे यहां तक यशाया को पता लगा कि अब समय आ चुका है कि मुझे खड़े होना है, अब समय आ चुका है कि मुझे परमेश्वर के लिए एक जलन और एक तलब रखनी है। अब कहता मेरा समय आ चुका है, चाहे मेरा विरोध हो, चाहे मुझे कुछ भी लोग कहे, पर मैं अपने परमेश्वर के लिए खड़ा होऊंगा। अजीजों, यही समय हमारे लिए है। हमें हर बार लोग कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेंगे, हमें हर बार लोग हमारी पीठ थपाकर ये नहीं कहेंगे कि वेल डन, पर हमें लोग हमारा विरोध करेंगे। और आपको पता है यशाया की 6 पुस्तक में परमेश्वर ने यशाया को कहा कि जाके तू इनके विरोध में बात कर। क्यों विरोध में बात कर? क्योंकि पहली आयत जब आप पहला चैप्टर अपने घरों में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने वार्निंग दी, और परमेश्वर ने सीधा कहा कि मुझे तुम्हारी घृणित बलिदानों से नफरत है, और कहता इससे अच्छा है कि तू मेरे सामने पाक होके आ, साफ होके आ, और कहता आओ हम वाद विवाद करें। अगर तेरे पाप कहता चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, कहता मैं उसे सफेद करने के लिए सक्षम। हालेलुया। यहाँ पर देख सकते हैं कि यशाया को परमेश्वर ने बुलाया कि तू इजरायलियों के विरुद्ध बात कर।
उनके विरोध में बोल। और इसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर ये ऑलरेडी हठी है, ये ढीठ है, परमेश्वर मैं इनसे कैसे बात करूंगा, लेकिन उसने सोचा कि मेरे लिए परमेश्वर के प्रति एक जलन है, एक तड़प है, और चाहे मुझे किसी के उस परमेश्वर ने जब कहा है कि उसके विरोध में बात कर, तो आपका मुंह तब खुलना चाहिए, उसके फेवर में नहीं, पर उसके जीवन में वो जो कमी है जो परमेश्वर ने उसके जीवन में देखा है, उसके प्रति आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा। कहता उजिया राजा मर गया। उजिया का कहां पे आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ सकते हो? पहला राजा, 1 किंग चैप्टर 9 वर्स 26, आप वहां पे पढ़ सकते हो, आपको वहां पे कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा सारा। और आप देख सकते हो 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, उसकी जो 4 बाब, उसकी 39 से 43 आयत, और वहां पे 26 की 1 से भी देख सकते हो। दूसरा राजा 12 की 14 की 21 में भी ये सारा वो जो है उजिया राजा के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है। जब आप इसका दूसरे इतिहास में पढ़ते हो, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने उसको जिंदगी भर का रोग लगा दिया, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर के प्रति कुछ ऐसी गलत चीजें पाई जो परमेश्वर की नजर में गलत था। परमेश्वर ने उसको कोड लगाया और 16 साल की उम्र में उसने राज करना शुरू किया, और आगे जाते जाते 36 साल तक या 40 साल के बीच में उसकी डेथ हो जाती है। और जब आप जानते हैं कि उजिया का बेटा योतान आया, योतान ने शासन किया, उसने भी परमेश्वर की नजर में बहुत अच्छा काम किया। योतान जो आप कह सकते हैं जोथम, इंग्लिश में जोथम कहते हैं। आप वहां कहां पढ़ सकते हो? दूसरा इतिहास 26 की 23 में, और दूसरा इतिहास 27 की 1 से 9, दूसरा राजाओं 15 की 32 से 38 में। आप इस सारे कॉन्टेक्स्ट को अपने घर में पढ़ सकते हैं कि योतान जो उसका बेटा था। आगे आहाज के बारे में जब हम पढ़ते हैं, आहाज जो है उसका रिकॉर्ड बहुत गलत पाया गया, क्योंकि आहाज ने परमेश्वर के विरुद्ध में मूर्ति पूजा को शुरू किया, और मूर्ति पूजा शुरू होने के कारण वो अपने परमेश्वर से पीछे हट गया, और वो परमेश्वर से जब वो पीछे हटा, 20 साल उसने राज्य किया। और आप इसको पढ़ सकते हैं दूसरा इतिहास 28 की 1 से 27 में। आप वहां पढ़ सकते हैं कि ये सारा जो शासन है वो लिखा गया है। पर उसके बाद आता है आहाज का बेटा हिजकिय्याह। हिजकिय्याह परमेश्वर का सबसे वफादार, परमेश्वर का विश्वास योग्य राजा रहा। उस परमेश्वर के खादम ने, आप जानते हैं, अशूरियों के राजा के विरुद्ध में, सनहेरीब के विरुद्ध में उसने कोई पांति नहीं बांधी, बस उसने अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने टेका कि वही परमेश्वर सही समय पर मेरे लिए लड़ेगा, और उसने अपना हमेशा भरोसा परमेश्वर पर रखा। और ये थी किंग्स की हिस्ट्री कि कौन कौन से राजा हुए और किन किन राजाओं के समय में यशायाह ने राज्य किया। और यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि जिस वर्ष 742 BCE में जब वो राजा मरा, तो कहता मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे पर विराजमान देखा, बहुत ऊंचे पर विराजमान देखा। यशायाह 66 के 1 में लिखा है कि स्वर्ग में उसका सिंहासन है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो बहुत ऊंचे पर रहता है। और भजन संहिता 14 की 2 में लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा, स्वर्ग से ऊंचे से देखा कि कौन उसका खोजी है। भजन संहिता 11 की 4 में भी ये कॉन्टेक्स्ट चीजों ऐसे ही नहीं लिखे गए। कहता परमेश्वर ऊंचे पर है और ऊंचे पर देखता है कि कौन उसका खोजी है या नहीं है। हालेलुया। सो यहाँ पर भी देखते कहते बहुत ऊंचे पर, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। कहता उसके वस्त्र के घेर से। अगर आपने पुराने समय में, पुरानी हिस्ट्रीज में आपने देखा होगा कि बहुत जो राजा होते थे उनके जो कंधों पर एक टाई किया होता था, एक बहुत लंबा कपड़ा उनके पीछे जाता होता था, और वो उनका अधिकार दिखाता था, वो उनकी अथॉरिटी दिखाता था कि ये बहुत बड़ा राजा है, ये बहुत बड़ा किंग हमारे राज्य का है। क्योंकि वो जो था वॉयलेट कलर का रोप होता था, इतना बड़ा कपड़े का जो एक ब्लैंकेट टाइप इतना राजा के कंधों पे बांधा जाता था। ऐसे ही सेनाओं के यहोवा की अथॉरिटी, वो पवित्रता, वो हम देख सकते हैं कि कैसे उस यरूशलेम के मंदिर में, अति पवित्र स्थान में जब यशायाह गया तो उसने स्वर्ग का सिंहासन देखा, उसने परमेश्वर की प्रतिमा को देखा, सर्वशक्तिमान को देखा। आपको पता है कि किन किन लोगों ने परमेश्वर के
सिंहासन को देखा, एक यशाया ने देखा। आप जो है अय्यूब के बारे में भी जानते हैं कि परमेश्वर का जब एनकाउंटर अय्यूब के साथ हुआ, जब परमेश्वर ने उससे पूछा कि मैं तुझसे पूछता हूं कि तू इतना थोड़ा जानता है और तू मुझसे सवाल करता है, तब परमेश्वर का दर्शन उसे मिला। आप यहेजकेल के बारे में जानते हैं, उसका पहला बाब और उसकी 26 नंबर आयत में लिखा है कि परमेश्वर आधा मनुष्य और उसके पैरों, कमर से पैरों तक आग ही आग थी। उसने भी परमेश्वर का सिंहासन, पहला यहेजकेल की पहली बाब उसके पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि परमेश्वर का स्वर्ग खुल गया और कहता है कि मैंने परमेश्वर को, ज्योतिमय परमेश्वर को देखा। आप डैनियल को भी जानते हो, आप डैनियल की पुस्तक में भी पढ़ सकते हो कि परमेश्वर का सिंहासन, उसने भी प्रभु के दर्शन को देखा। यह डैनियल उसकी 10 बाब में पढ़ सकते। कहता कि जब मैंने प्रतिरूप देखा, कहता मैं बेहोश हो गया, कहता मैं बेहोश हो गया और मुझे समझ नहीं आया, कहता मैं बेसुध हो गया। ऐसे ही अजीजों, आप निर्गमन 33 की 20 में पढ़ सकते हो, जब मूसा ने कहा कि प्रभु मुझे तेरी महिमा देखनी है, जब मूसा ने कहा कि प्रभु मैं तेरे रूप को देखना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है जो मेरा रूप देखता है वो कभी जिंदा नहीं रह सकता। और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू एक गुफा में छुप जा, जब मैं निकलूंगा तो तू मेरी पीठ को देखना। अजीजों, मूसा उनकी पीठ को भी नहीं देख पाया, इतना जलाली परमेश्वर है। हालेलुया। आइए देखेंगे भजन संहिता Psalms 19 वर्स 1। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का सिंहासन बड़ा ऊंचे पर विराजित है, परमेश्वर का तख्त बड़े ऊंचे पर है। कहता आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। बहुत अद्भुत परमेश्वर आपका जीजो, बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है आपका। कहता कि आकाश उसके बारे में बयान करता है। The skies, the heavens extol your God because he is the Father who is at above all। जो सर्वशक्तिमान है, हर एक चीज से ऊपर विराजित परमेश्वर है। कहता कि वो अद्भुत परमेश्वर है। आकाश उसकी महिमा गाती है, आकाश उसके बारे में बयान करता है। आप देख सकते हैं वहां पर भी भजन संहिता 24 में भी लिखा हुआ है, उसकी 7 आयत में भी देख सकते हैं, हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको ऊंचे, अपने सिर ऊंचे करो, सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। कहता वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। कहता कि बड़ा अद्भुत परमेश्वर है, बड़ा अद्भुतवान परमेश्वर। और यहाँ पर आप वर्ड देख सकते हो, प्रतापी, प्रतापी, ग्लोरियस, द ग्लोरियस किंग, ही एंटर्स इनटू द रेलम। वो एंटर करता है, वो हमारे परमेश्वर, इसका मतलब उनकी अथॉरिटी। और यही चीज जो आयसाया है, यशाया ने भी देखा। यशाया ने परमेश्वर की अथॉरिटी को देखा कि स्वर्ग में कोई विराजित है। उजिया राजा मर गया, हिजकिया भी खत्म हो जाएगा, शरीर जो आहाज है, योतान है, वो भी खत्म हो जाएंगे, पर परमेश्वर हमेशा के लिए एक राजा है, हमेशा का शासक, हमेशा का याचक, महायाचक, हमेशा का पास्टर, हमेशा का लीडर। God is the one who will be eternal leader। वो हमेशा का लीडर होगा। और कहता मैंने उसी परमेश्वर को देखा, मैंने उसे देखा और अद्भुत परमेश्वर को देखा। दूसरी आयत में देखेंगे, उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को, 2 से उड़ रहे थे। अजीजों, यहाँ पे सराप, इंग्लिश में इसको सेराफीम कहा जाता है। सेराफीम का मतलब है बर्निंग वंस, जलते हुए। और जब इसको हिब्रू में या आपके कहीं में भी स्टडी करते हो, हमेशा ये चीज मिले कि सेराफीम, चेरुबीम्स, इसका मतलब है कि जलते हुए, अग्निमय। और कहता कि वो है अपने आप को कवर करते हैं। और आपको रेवलेशन में भी मिल जाएगा, उसका 4 बाब उसकी 6 से 9, उसको बोलते हैं टेट्रामॉर्फ।
टेट्रामॉर्फ का मतलब है कि वो फरिश्ते, वो जो 4 क्रीचर्स हैं, वो लिविंग क्रीचर्स हैं। जो आप जानते हैं कि जो शेर की नाई है वो मती है, और जो ऑक्स है, बैल है, वो मरकुस है, इंसान जो है वो लूका है, और जो उकाब के समान है वो यूहन्ना है। ये गॉस्पेल्स के साथ लिंक है अजीजों। चाहे इनकी सिंबोलिज्म अलग अलग है, पर परमेश्वर का कलाम बताता है कि 2 शराब को, जो शराब दिखाई दे, एग्जैक्टली नंबर नहीं दिया गया, कहता है उनके 6 पंख है। यह हिजकेल में 4 बताए जाते हैं, और रेवलेशन में भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी इसकी स्टडी दी गई है। और जो आप जानते हैं कि जो शराब है, जो सेराफीम्स है, चेरुबिम्स है, जो फरिश्ते हैं, वो परमेश्वर को क्या है, प्रस्तिश करते हैं, और उनको मालूम है कि वो परमेश्वर प्रस्तिशकारों का खुदा है, और वो अपने पंखों से अपने पैरों को, अपने मुंह को ढांपते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो उनका परमेश्वर, जिन्होंने उनको बनाया, जिस परमेश्वर ने उन्हें बनाया है, जिस परमेश्वर ने रचा है, जिस परमेश्वर ने उनको अग्निमय बनाया है, वो परमेश्वर कितना ही जोरावर परमेश्वर है, वो प्रस्तिश के कितने लायक है। ये कभी भी वो डिनोट नहीं करते कि हमें देखो, हमें वो कहते कि हमें परमेश्वर ना समझो, वो परमेश्वर है। ये सभी बताने से अच्छा है कि जो बाइबल क्लियर बोलती है, एविडेंस, कि फरिश्ते जो हमेशा उसे कुदूस कुदूस पाक पवित्र परमेश्वर कहते हैं, हमें ये टीचिंग देने की जरूरत है। हालेलुया। कई लोगों की टीचिंग्स 4 क्रीचर्स पर इतनी ज्यादा क्या है, परमेश्वर के सामने प्रेज नहीं है इस चीज की। कैसी कैसी टीचिंग्स हम 4 फरिश्तों पर भी आजकल दे रहे हैं। वो जो फरिश्ते हैं, जो 4 क्रीचर्स हैं, जो गॉस्पल के साथ लिंक भी रखते हैं, जिनका सिंबोलिज्म गॉस्पल के साथ भी है। हर एक चीज परमेश्वर को हाईलाइट करती है, परमेश्वर का नेचर हाईलाइट करती है, और वो जो फरिश्ते हैं अग्निमय है। जब परमेश्वर अपने सेवकों को, अपने चुने हुओं को आज अग्निमय बनाना चाहता है, तो आज की कलीसिया भी क्यों अग्निमय नहीं है? उसके फरिश्ते अग्निमय हैं अजीजों। वो बहुत अग्निमय परमेश्वर है, क्योंकि जब वो खुद एक भस्म करने वाली आग है, तो उसके फरिश्ते भी भस्म क्या है, उस परमेश्वर की आग से, उसकी सिताइश से सरगर्म रहने वाले फरिश्ते हैं, और जो क्या है, परमेश्वर के सामने नतमस्तक कर हम्बल होकर और बड़ी नम्रता के साथ उसकी सिताइश करते हैं। अजीजों, आपका परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है। हर एक चीज जो बनी है वो उसके साथ जोड़ती है। हर एक फरिश्ता जो बनता है उसकी हमदो सिताइश करता है। पर आजकल अफसोस, हर एक चीज को मिलावट के साथ पेश किया जाता है। जब मैंने किसी को सुना, जो फरिश्तों, ये जो 4 क्रीचर्स है, 4 प्राणियों के बारे में, जो प्रकाशित वाक्य में भी है, यह हिजकेल में भी है और यशाया में भी जिसका जिक्र दिया गया, जब गलत रीति से कोई इसका इंटरप्रेट करा था, मुझे इतना दुख लगा कि इन लोगों को तो ये तक नहीं पता है कि जो शराब है, जो सेराफिम्स है, जो टेट्रामॉर्फ्स है, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, इनको कैसे सिंबॉलिकली कोई भी ऐसे प्रेजेंट कर सकता है, जबकि वो हमेशा पवित्र पवित्र कहते हैं उसे। अजीजों, जो हमारा परमेश्वर है वो बहुत अद्भुतवान परमेश्वर है। ये हमेशा हमेशा स्तुति गान करते रहते हैं। 3री आयत देखिए, वह एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वही जो सेराफीम्स हैं, जो शराब है, जो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर को ऊंचा करते हैं, वो कहते हैं कि वो पवित्र है, सेनाओं का यहोवा है। हम देखेंगे कि पहला इतिहास उसमें भी लिखा गया है 29 बाब और उसकी 11 नंबर आयत में भी परमेश्वर का जन उस बात को दर्ज करता है। पहला इतिहास, 1 Chronicles chapter 29 verse 11, वहां पर भी लिखा गया है, हे यहोवा, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है, तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है।
तू हर एक चीज के ऊपर है, तेरा वैभव आकाश में भी बना है, तेरी सामर्थ बनी हुई है, तेरा अद्भुत कार्य बना हुआ है। इसका मतलब है अजीजों, हम परमेश्वर को अद्भुत रीतियों से उसकी सताइश करें। जब फरिश्ते उसको पवित्र कहते, जब फरिश्ते उसकी सताइश करते हैं, जो खुद इतने हम्बलनेस के साथ अपने पंखों से अपने आप को कवर करके हमेशा परमेश्वर के सामने हम्बल रहते हैं, तो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम भी परमेश्वर की प्रस्तिश आराधना भय भक्ति के साथ कांपते हुए डरते हुए उपासना करें। क्योंकि हबक्कुक उसकी 3:17 में भी 16, 17, 18 में लिखा है, चाहे पेड़ फल ना भी दे, चाहे कुछ हो या ना हो, तब भी हबक्कुक कहता है कि मैं परमेश्वर की सताइश करता रहूंगा, मैं प्रभु को ऊंचा करता रहूंगा। हमारे लिए परिस्थितियां जरूरी नहीं है, पर हमारे परमेश्वर जो परिस्थितियों के ऊपर जो हमेशा विराजमान है, हमें उसकी महिमा करनी है, उसकी सताइश करनी है, उसे ऊंचा करना है। हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हमारा कुछ बने या ना बने, पर हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर को ऊंचा करें, खुदा बाप को ऊंचा करें। हालेलुया। देखिए, फरिश्ते अग्निमय होकर, गर्म होकर, पूरे जोश के साथ और हम्बलनेस के साथ परमेश्वर की सताइश करते हैं, हर वक्त उसे पवित्र कहते हैं, हर वक्त उसे ऊंचा करते हैं। सो आज की परिस्थितियों में हम किसे ऊंचा करते हैं? हम एक इंसान को ऊंचा करते हैं, हम एक व्यक्ति को ऊंचा करते हैं कि इसकी प्रार्थना से हमारा बचाव होता है। बाइबल कहती है कि जब धर्मी खुद प्रार्थना करता है तो बहुत कुछ कर जाता है। हमारी प्रार्थना, हमारी प्रशंसा, हमारी महिमा सब परमेश्वर को जानी चाहिए, क्योंकि उसके कानों में पहुंचती है बात। कहता है कि जिस जगह पर दुआ की जाती मेरे कान उस पर लगे रहेंगे। उसके कान आप पर लगे रहते हैं, उसके कान मुझ पर लगे रहते हैं। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि एक बिल्डिंग के अंदर चर्च जिसको नाम दिया जाता है वहीं पर प्रभु प्रार्थना सुनता है। गलत। जहां प्रभु के लोग रहते हैं उसके कान वहीं लगे रहते हैं। क्यों? फिर यशाया 59 में लिखा है कि यहोवा का कान इतना बहरा नहीं है कि वो सुन ना सके, वो बहरा नहीं है, और यहोवा का हाथ छोटा नहीं है कि वो बचा ना सके। क्या सिर्फ चर्च में जाकर कोई हाथ रखेगा तब आप चंगे होते हैं, या जब आप उसे पुकारते हैं तो उसके सीधे हाथ और उसका वचन आपको चंगा करता है? हालेलुया। सो यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, योर्स ओ लॉर्ड इज द ग्रेटनेस एंड द पावर एंड द ग्लोरी एंड द विक्ट्री एंड मैजेस्टी, फॉर ऑल दैट इज इन द हेवंस एंड द अर्थ इज योर्स। कहता सब कुछ तेरा है परमेश्वर, सारी महिमा तेरी है, सारा जलाल तेरा है। आज इंसान कहता है जलाल मेरा है, मैंने प्रार्थना की है, मैंने सब कुछ किया है, इसीलिए ये काम होता है। ऐसा नहीं, सारा जलाल उसका है, सारी महिमा उसकी है। आप इस 2 आयत से तो सीख सकते हैं, 3 आयत से सीख सकते हैं कि जो हमेशा कहते हैं कि पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। सो उस परमेश्वर की ओर हमेशा देखें, इंसान की ओर मत देखें। हालेलुया। सो यहाँ पर देख सकते कितनी हम्बलनेस के साथ परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाकर दुआ करते हैं, कितनी हम्बलनेस के साथ वो खुदा के सामने झुकते हैं। आप पतरस के बारे में भी जानते हैं। पतरस ने यीशु को कहा कि प्रभु तू मुझसे दूर चला जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। उसने भी अपने आप को नतमस्तक किया, उसने भी परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने अपने आप को झुकाया, क्योंकि उसे उससे अपनी जो है सच्चाई पता लगी। उसने भी कहा कि प्रभु तू मुझसे दूर हो जा। अब जानते बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट है। अब हम आगे देखेंगे 5वीं आयत से, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पे वही पतरस की बात मैं दोहराना चाहती हूँ। पतरस ने जब यीशु के जलाल को देखा, जब देखा कि जब यीशु था तो वो चाल फटने लग गए, और जब यीशु था तो मछलियां आई, और उससे पता लगा कि मैं एक पापी मनुष्य हूं। क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई पापी ठहर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के खुद नेचर में पाप है ही नहीं।
तो वो कैसे एक पापी यीशु के सामने खड़ा हो सकता है? पतरस ने कहा, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं एक अशुद्ध मनुष्य हूँ। कहता तू मुझसे दूर हो जा, क्योंकि यीशु ऐसों ही को बचाने के लिए आया है जो कहेंगे कि प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, और यीशु कहता है मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। यहाँ पे बहुत ही शायद अच्छा कहता है, मैं अशुद्ध होठ वाला और मैं इनके बीच में रहता हूँ। आज हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो अशुद्ध होठ अर्थात अशुद्ध जीवन जीते हैं, यीशु को भी जानते हैं, परमेश्वर की भी हम तो सना गाते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भी बोलते हैं, वो भी अशुद्ध जीवन जीते हैं और वो हमारे ही बीच में है। पर परमेश्वर ने आपको ऐसों के बीच में से चुना है, उसने आपको इलेक्ट किया है कि इसमें से बाहर निकलकर मैं इससे अपनी महिमा लूंगा। कहता कि ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने परमेश्वर को अपनी आंखों से देखा। हो सकता है कि एक समय पे आपने भी परमेश्वर के जलाल को देखा, परमेश्वर की महिमा को देखा, परमेश्वर के रूप को देखा, और आपने अपने जीवन को ना बदलकर आपने ऐसे ही अशुद्ध होठ वालों के बीच में अपने आप को ढाल दिया। जबकि परमेश्वर का दास कहता है कि जब तुम ऐसों के साथ रहते हो तो तुम उनके जैसे मत बनो। आज के लोग ऐसे ही बनते जा रहे हैं, आज के लोग बस ऐसे ही तरीके से बनते जा रहे हैं कि बस उनका कैसे भी क्यों ना हो हम लोगों को जीत ले, चाहे उनका जीवन खराब भी क्यों ना हो, हमारा या घर चलता रहे, चाहे उनका जीवन नरक में चला जाए। नहीं अजीजों, ऐसा रिपेंटेंस, ऐसा तौबा, ऐसा पश्चाताप कितना अद्भुत है। कहता मैं कैसे नष्ट हो गया, कहता इतना बड़ा परमेश्वर मैंने उसका एनकाउंटर किया। अय्यूब 42 में उसकी जो आप घर पे पढ़ सकते 5 से 6 आयत में कि मैंने परमेश्वर को अपनी नजरों से देखा। कहता मैं पश्चाताप करता हूं कि मैंने परमेश्वर को देखा, मैंने उससे सवाल किए और मैं जो है था क्या है, मैं अपने आप को नम्र करता हूं। आप जानते हैं रेवलेशन का जो यूहन्ना था उसने यीशु का जब रूप देखा वो भी घुटनों पे, वो क्या है, यीशु के चरणों में गिर गया। डैनियल चैप्टर 10 वर्स 15 to 17 में लिखा है कि जब डैनियल ने परमेश्वर का प्रतिरूप देखा तो वो क्या है, बेहोश हो गया, वो उसको सुध नहीं रही और फरिश्ते ने उसको उठाया। जब हम भी परमेश्वर के सामने आते हैं बड़े घमंडी और ऐसे बनके ना आओ कि आप परमेश्वर पे एहसान कर रहे हो। परमेश्वर के सामने जब जाते हो अपनी गलतियों को मानो, क्योंकि वो प्रभु दयालु प्रभु है। अगर आप उसकी हजूरी में आने के बाद भी तौबा नहीं करते हैं, वैसा जीवन जीते जैसा आपको अच्छा लगता है, एक दिन आपको परमेश्वर का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का क्रोध आज भी इस धरती पर भड़का हुआ है। आप अपने जो देश के हालात देख सकते हो, अलग अलग जगहों की परिस्थितियों को देखते हुए भी अगर आज का इंसान तौबा नहीं करता है तो उसे परमेश्वर के क्रोध का बहुत ही ज्यादा भयानक रीति से सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर के कलाम बहुत बार लिखे गए हैं, योएल की पुस्तक में भी लिखा गया है, 2 की आखिरी आयत में लिखा है। कहता जो आई थिंक योएल की पुस्तक में नहीं किसी और पुस्तक में वहां पर लिखा गया कि परमेश्वर के क्रोध का कौन सामना कर सकता है, Who can face the wrath of God? कौन परमेश्वर के क्रोध का सामना कर सकता है? क्या आप उसके क्रोध का सामना कर सकते हैं? आप कहेंगे मैं नहीं कर सकता। तो आज ये यशाया की एक पॉइंट से सीखे तौबा करने का हृदय, पश्चाताप करने का हृदय। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है जब हम अपने पापों को मान लेते तो हमें माफ करता है। पर सवाल यह है कि मानो तो सही कि आप एक गुनहगार है। पर आजकल का इंसान कहता है मैंने गुनाह किए ही नहीं है, मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मैंने अच्छा जीवन जिया है, मैंने दान किए हैं, मैं बहुत से लोगों के बारे में सोचता हूँ, डोनेशंस देता हूँ, स्कॉलरशिप्स देता हूँ, मैं ये करता हूँ। पर पाप एक ऐसी मैल है जो कभी भी उतर नहीं सकती। चाहे आप अच्छे काम कर लो या अच्छा जीवन जी लो या आप कोई भी धार्मिक जगहों पर अपने आप पूजा कर लो, कहीं पर भी नहीं। पर यीशु के लहू से आप शुद्ध हो सकते हैं, यीशु के वचन से आप शुद्ध हो सकते हैं। और एक सिर्फ हृदय को बदलना, तौबा करना कि प्रभु मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर। आप चुंगी लेने बारे में और एक पापी मनुष्य के बारे में जानते हैं, जब उसने कहा हे प्रभु मुझ पर दया कर, कलाम कहता है कि उस पर दया की गई, उस पर रहम किया गया, उसे माफ कर दिया गया। हालेलुया। सो अजीजों, अपने आप को बदले। कहता तब एक सराप ने, एक वो जो एंजल आया तो उसने क्या लिया, एक अंगारा लिया
और उसे चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह के छू कर कहा, देख, इनसे तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो एक अंगारा, एक चिमटा लेकर, चिमटे से अंगारे को लेकर उसने यशाया के द मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट है, हमारी जीभ, हमारे लिप्स बहुत सेंसिटिव है, और इसी जीभ पर उसका अंगारा रखा गया, क्योंकि कहता कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। और याकूब उसकी 3:2 में लिखा है कि जब हम इस जीभ को लगाम लगा सकते हैं, तब हम इस शरीर को लगाम दे सकते हैं। हालेलुया। सो जीजों, परमेश्वर का अथॉरिटी, परमेश्वर का वचन जो अग्निमय वचन है, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, वही वचन हमें शुद्ध करता है, और जो इंसान के मन से निकलता है उससे वही उसको अशुद्ध करता है, उसे वही इम्प्योर कर देता है। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो है उस अंगारे को लेकर he touched his tongue, he touched him, और वो प्योर बन गया। कहता तेरे अधर्म दूर हो गए। परमेश्वर की जो अग्नि है वो हर एक चीज को जला देती है। यीशु का लहू हमें हर एक पाप से साफ कर देता है। हालेलुया। अजीजों, अपने जीवन को आज व्यर्थ ना जाने दें, अपनी मेहनत को आज व्यर्थ ना जाने दें। क्या फायदा ऐसे दान का, क्या फायदा ऐसे भले कामों का जो हमें परमेश्वर से दूर कर दे। विशेष करके भलाई हमें करनी चाहिए विश्वासियों के साथ, पर ऐसे भले कामों का क्या फायदा जब हमारे जीवन में खुद कमियां हैं, हमारे जीवन में बीमारियां, हमारे जीवन में परेशानियां, हमारे जीवन में नशे, हमारे जीवन में सब कुछ होता है, तो फिर हम परमेश्वर को भी पुकारते हैं, प्रभु के नाम से हम बहुत कुछ करते हैं। ये गलत हो जाएगा। हम देख सकते हैं 8 आयत से, वहां पे लिखा है कि मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की सिद्धता ने यशाया को सिद्ध किया, उसे बदला। कहता मैं इधर हूँ, मुझे भेज। परमेश्वर मुझे भेज। आज परमेश्वर आपके भी रिस्पॉन्स की वेट कर रहा है। वो आज भी वेट कर रहा है कि कौन ये बात को कहेगा कि मैं इधर हूं, मुझे भेज। परमेश्वर मुझे भेज। कहता मैं किसे भेजूं? यीशु ने कहा यूहन्ना 20:21 कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेजता हूं। मत्ती 10:16 में कि यीशु ने भी अपने चेलों को भेजा। लूका 10:3 में भी लिखा है, यीशु ने कहा मैं तुम्हें भेजता हूँ भेड़ों के बीच में। कहता कि सांप की तरह चतुर और कबूतर की तरह बोले बने रहना। 22:35 में भी लिखा कि जब यीशु ने अपने चेलों को भेजा, जब वो सेवा करके वापस आए, तो यीशु ने पूछा क्या तुम्हें कोई कमी आई? कहता हमें कोई कमी नहीं आई। इंग्लिश में लिखा है, Behold, I am sending you out like sheep in the midst of wolves. Be wary and wise as serpents and be innocent like doves. Doves मतलब कि कबूतर की नाई भोले बनना। पर यीशु हमें भेजता है, जाओ मेरा काम करो, जाओ मेरे लिए कार्य करो, पर हम कोई जाता नहीं है। बस हम ढीले और हठीले पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि कंफर्ट जोन में रह के करो काम, कोई चक्कर नहीं है। ऐसा नहीं होता अजीजों। परमेश्वर कहता कि हमारी तरफ से कौन जाएगा? आज परमेश्वर की तरफ से आप जाएंगे या कोई और? जब एस्तर का समय आया, एस्तर को कहा गया अगर तू खड़ी नहीं हुई तो किसी और को खड़ा कर दिया जाएगा, पर तू और तेरा घराना नष्ट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। हालेलुया। कहता मैं यहां हूं, मुझे भेज। मैं कहता यहां हूं, मुझे भेज। परमेश्वर आज भी परमेश्वर इस बात के लिए वेट कर रहा है, कौन ऐसा आएगा जो कहेगा कि मैं यहां हूं, मुझे भेज। आज से भी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे फाड़ खाने वाले बैठे हैं, बहुत सारे लोग जो है ऐसे बैठे हुए जो परमेश्वर के भवन को लूटते हैं, परमेश्वर के भवन में गतिविधियां ऐसी करती हैं जो परमेश्वर की नजर में घिनौनी है, गलत है। कब तक आप भी चुप रहेंगे? कब तक आप अपनी सीमा से बाहर नहीं बढ़ेंगे? बढ़ना होगा, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है।
उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। कहता कि तुम बस देखते रहना, तुम सुनते रहना, ना तो तुम कुछ कर पाओगे, ना तो तुम्हें कभी कुछ समझ आएगा। क्योंकि यशाया उसकी एक चैप्टर में वहां पर भी लिखा गया था कि कैसे उन्होंने हट किया, कैसे परमेश्वर की नजर में उन्होंने गलत गतिविधियां की, परमेश्वर के भवन में गलत गतिविधियां की, जिसके कारण परमेश्वर का कहर, परमेश्वर का क्रोध भड़का। और कहता, चाहे तुम मुझे इतनी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं भी क्यों ना कर लो, तब भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। कहता कि बस तुम इनको अब वार्निंग दो, अब इनके विरोध में बात करो। आज के समय में जब पवित्र आत्मा किसी को कहता है कि तुम इसके बात बताओ कि इसमें ये कमी है, तो हम 7 बार सोचते हैं या 1000 बार सोचते हैं कि भाई ये बहुत बड़ी हस्ती है, मैं इसको इसकी कमी कैसे बताऊं। ऐसा नहीं होता। जब परमेश्वर ने कहा है तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि जब वो बुलाने वाला सच्चा है तो वो आपको बचा के भी रखेगा। हालेलुया। कहता कि सुनते ही रहो, समझो ना। कहता कि जो है पढ़ते रहो, देखते ही रहो पर बूझो ना। 10 आयत में लिखा है, तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे, कानों से सुने और मन में बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। ये परमेश्वर कह रहा है कि इनकी आंखें बंद कर दो। ये परमेश्वर कह रहा है कि इनका मन मोटा हो जाए। परमेश्वर कह रहा है कि इनके कान भारी हो जाए। परमेश्वर ऐसी टोन को क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर कितनी बार समझा चुका है, कितनी बार इस चीज को समझाने पर भी वो समझ नहीं पा रहा है, वो इन लोगों को बताने पर भी नहीं, परमेश्वर की नम्रता से वो समझा रहा है, फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। कहता कि इन लोगों को अब जो है वार्निंग के साथ नहीं पर एक्शन के साथ इनको समझाना पड़ेगा। परमेश्वर का क्रोध अर्थात परमेश्वर का आप रूप देख सकते हैं कि परमेश्वर एक बार दया करता है, जरूर करता है। परमेश्वर अपना प्रेम दिखाता है, जरूर दिखाता है, लेकिन परमेश्वर की समय सीमा को आप मत तोलिए, आप उसको चेक मत करिए। क्योंकि इब्रानियों 10:31 में लिखा है कि उसके हाथ में पड़ना भी एक भयंकर बात है, एक भयंकर बात। उसके समय को, उसके अनुग्रह को ऐसे ही ठट्ठों में मत उड़ाइए, क्योंकि कलाम कहता है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर मजाक नहीं है, परमेश्वर एक जोरावर परमेश्वर है। कहता कि ये लोग मन ना फिराएं, ये चंगे ना हो जाएं, ऐसा ना हो जाए कि ये वचन सुन के अपने मन को नरम कर ले, हम्बल कर ले। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध देखिए अजीजों, परमेश्वर का कहर देखिए कितना ज्यादा है। 11 में लिखा, तब मैंने पूछा, हे प्रभु कब तक? उसने कहा, जब तक नगर ना उजड़े और उनमें कोई रह ना जाए, घरों में कोई मनुष्य ना रह जाए, देश उजाड़ और सुनसान हो जाए और यहोवा मनुष्य को उनमें से दूर कर दे। देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाए, चाहे उनके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाएगा। परंतु जैसे छोटा या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ रहेगा। हालेलुया। आप देख सकते हैं अय्यूब 14:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी एक अलग डाली को बरकरार रखा है, एक पवित्र डाली को बरकरार रखा है, ताकि उसमें से बहुत सारी डालियां निकले। बहुत सारी डालियां निकलने से परमेश्वर की प्रजा बढ़ती जाएगी, परमेश्वर का जो फ्रूट है वो आगे बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं 1 यूहन्ना 3:9 में लिखा है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का बीज बना रहता है। और परमेश्वर का क्रोध देखिए, कहता कि सब उजड़ जाए, सुनसान हो जाए, मनुष्यों को मनुष्य से निकाला जाए। कहता ये सब कुछ होता जाए, लेकिन परमेश्वर का एक ठूंठ, जब एक पेड़ काटा जाता है उसकी एक ठूंठ रह जाती है, कहता वो बरकरार रहेगी, क्योंकि परमेश्वर ने अब अपने बेटे यस्सु को भेजकर उसे मरवाना था, ताकि जब कोई उस पर विश्वास करेगा उसके कारण लोग बचाए जाएंगे। आप 2 थिस्सलुनीकियों उसकी 2:10-12 में भी पढ़ सकते हो कि परमेश्वर का क्या कहर आने वाला है। हम पढ़ ही लेते हैं 2 Thessalonians chapter 2 verse 10-12। 2 थिस्सलुनीकियों उसकी 2 बाप उसकी 10-12 नंबर आए। तो नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता।
कहता है कि उन्होंने प्रभु से मोहब्बत नहीं की, प्यार नहीं किया। कहता कि वो अधर्म से और धोखे से नष्ट हो गए। और यही हालात देखने को मिल रहे थे कि वो संसान हो जाए, मनुष्य में से निकाले जाएं, उजाड़े जाएं, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह का भी एक समय है। क्योंकि अब तो अनुग्रह का सिंहासन है, पर आने वाले समय में परमेश्वर अपनी महिमा का सिंहासन लगाएगा। परमेश्वर अपनी महिमा के सिंहासन पे हर एक व्यक्ति का न्याय किया जाएगा। 11 में इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वह झूठ की प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वह सब दंड पाए। वो सब दंड पाएंगे जो भी परमेश्वर को धोखा में और परमेश्वर को क्या है हल्के में लेने वाले लोग होंगे। कहता कि वो जो 10वां अंश भी रह जाए, कहता हर एक चीज नष्ट की जाए, हर एक चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप यशाया उसकी 11 पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत में पढ़ते हैं कि यिशै के पुत्र की ठूंठ, वो पेड़ की ठूंठ कहता बरकरार है, तो उस पर यहोवा का आत्मा, यहोवा की बुद्धि, यहोवा का पराक्रम उसमें बरकरार रहेगा। अर्थात वो यस्सु की बात यशाया करता है। सो जीजो, आज हमने सीखा कि कैसे परमेश्वर ने यशाया के जीवन में एक बहुत बड़ी बुलाहट दी। परमेश्वर ने उसको ये नहीं कहा कि जब मैं तुझे बुलाऊंगा तो तू बहुत बड़ी बड़ी जो है पराक्रम के काम दिखाएगा। कहता नहीं, तू इजरायलियों के विरुद्ध में बात कर, इजरायलियों के विरुद्ध में बात कर। आज का ये समय है कि हमें अब आवाज उठाने की जरूरत है कि परमेश्वर के राज्य में जो गड़बड़ हो रही है, जो गलत गतिविधियां हो रही हैं, जो गलत बातें कही जा रही हैं या की जा रही है, उनके प्रति एक आवाज उठाने की। कहता कि ये सुनते रहे और ये समझ नहीं पाएंगे, देखते रहेंगे पर इन्हें कुछ बूझेगा नहीं, कुछ अक्ल नहीं आएगी। और आज का ये समय है, देखते हुए भी नहीं देख पा रहे, सुनते हुए भी नहीं सुन पा रहे, और इनके दिमाग में परमेश्वर विजडम उन लोगों को देगा जो इन बातों को समझने के लिए अपने दिल को परिवर्तित करेगा, एक रिपेंटेंस में आएगा। सो जीजो, आज चाहे एक छोटा सा सर्मन था, लेकिन बात को समझाने का एक ही मकसद, एक मात्र बात थी कि हमारे लिए समय है कि हम परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएं। परमेश्वर आज भी इंतजार करता है ऐसे लोगों का जो अपनी आवाज बुलंद कर कर कहे कि हे प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आइए दुआ करें कि स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और शुक्र करते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, जो बातों को रखने के लिए आपने हमारी हिम्मत बांधी, प्रभु धन्यवाद देते पिता। प्रभु धन्यवाद देते कि हर एक चीज का एक समय है मेरे प्रभु यीशु मसीह, और प्रार्थना करते कि प्रभु ये आज का अध्याय, आज का अध्ययन बहुत से लोगों के दिलों को परिवर्तित करे। प्रभु जी, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ मेरे स्वामी प्रभु, आप अपनी कृपा से, अपनी दया से सबको संभाले रख परमेश्वर, ताकि बहुत सारे लोग यीशु को नजार दहिंदा मानकर अपने जीवन को बदले। प्रभु हम प्रार्थना करते पिताजी, और लोगों तक ये वचन जाए, और लोगों तक ये आवाज पहुंचे, ताकि जो कोई आप पे विश्वास करे वो नष्ट ना हो। प्रभु जी पिताजी धन्यवाद देते हैं, हम सब बातों को आपके हाथों में देते प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो सके। आदर महिमा आपको देते हुए और धन्यवाद देते इस कलाम के लिए। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु आपको देते हुए ये सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। नेक्स्ट संडे फिर परमेश्वर की दया से वचन से सीखेंगे और बातों को सीखेंगे। दुआ में बने रहें, आगे तक वीडियोस को लेके जाएं। और सच में ये समय हो चुका है कि जैसे परमेश्वर ने यशाया को बोला कि इजरायलियों के विरुद्ध बात कर और इन्हें बोल, और ये कब, जब यशाया ने कहा ये कब तक होता रहेगा, कहता कि जब तक ये उजड़ ना जाए। लेकिन परमेश्वर ने वो ठूठ बना के रखी है, और रोमियो 9:29 में लिखा कि यदि परमेश्वर ये पवित्र प्रजा को ना बचा के रखता तो कब की ये दुनिया खत्म हो जाती। सो नेक्स्ट संडे के लिए तैयार रहें, वचन के लिए दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू।